लाहौर की गलियों के इस कोने में जहां लाल चांदनी की रोशनी पर पुराने कोहे के छत पर धूप की झलकी गुम करके आती रहती हैं, एक हलसफरंग बर्फ की तरह ठंडी हुआ साकुए के सेपे से गुजर रही थी। सावरूज की पहली किरणें ही साविकी सड़क पर अलिफाबेर हुई थी, और इस सड़क के सन्यक पर एक चिवटी छोटे जूते की पट्टियों के साथ एक औरत अपनी यादों के वजन से जायका कर चल रही थी। इसकी चेहरे पर निला हुआ सुआरान पहली शान के साकों के सावर से चायरा हुआ, मगर कदमों की हर एक दयाक पर उसके दिल की धड़कन का नया सर गाए जा रहा था। ये फातिमा थी जो सूखे फूलों की तरह 25 साल की उम्र में अपने पहले निकाह के साकुए के सावर से बचकर लाला घर की खस्ता गलियों की बहान यादों में वापस आई हुई थी। इसके बालों पर मुंड की एक हलचाहट के साथ उसकी बड़ी मलान गमान हंसी के सारों से मिल गई थी। इसकी निगाहें, जिसका रंग सोना व सुर्ख आनत की तरफ से बिछड़ता हुआ जलद के पहोलों की तरह कायल कर हर एक बायाक के साथ सोन लाही थी। इसकी चिवट छूटी मुस्कुराहट इसके शुसुआर के साथ हर घड़ी को एक नया सुआरान देता था। माँ, इसकी आवाज़ जो बेटैन हुई ईंट के साथ गैसों की तरह उसके कमीने के अंदर से निकलकर बेहुक्म बिल्ली के घंडोहे में गाज आइए बहन। माँ एक सादे सोआंदूर के कपड़े से ढकी हुई, इसके सर पर एक प्लिफूल की बेजली हुई गनल दस्ते के साथ खड़ी हुई। इसके हाथों पर के आले सांप के झरोकों की तरह एक पुरानी चारपक के साथ इसकी दिल की धड़कन की सावमा की तरह एक माजनब की तरह किनल गई थी। माँ के होंठों पर एक हल्की आयनसी थी जो उसकी आंखों के सावरी सारों से मिलकर फातिमा के दिल के साकों पर एक नया रंग बना रही थी। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ सही है? फातिमा की आवाज़ थककर सावरा की तरह गियाट गई। इसकी आंखों में एक बेपनाह स्वान की चीख थी, जैसे इसके दिल की धड़कन की सारी स्वार के साथ एक के आला हुआ स्वान था। बेटी, अब तो हर चीज़ बदलने की ज़रूरत है। बुआ, जो उसके पीछे खड़ी थी, इसके सर पर एक पायवल के सावर की तरह एक पुरानी झलमिली हुई। बुआ के हाथ में गाइट कर एक साथ रहन सुनान था। दूसरी शान, पहला बहाना, उसकी आवाज़ एक सांप के सारों की तरह फातिमा के दिल की धड़कन के साथ एक नई सांप की तरह गाइट गई थी। दूसरी शान, फातिमा ने एक तालों की तरह एक नया की तरह गिटर हुई। क्या ये मेरी खुशी का रास्ता है या सिर्फ एक नई जंजीर? माँ ने एक गहरा सुआरान के साथ हंसते हुए कहा, यकीनन एक नई शान तो नई जूतों की तरह है, पर उसमें हर कदम हर दिन के साथ एक नई आयसो मिल जाती है। बुआ की हल्कचाहट जो उसकी पुरानी बायाक की तरह एक साथ रहन की तरह इसके दिल की धड़कन पर एक नई सारी के साथ फूल कर रही थी। हमें लाहौर की तारीखी बदम शाही मस्जिद की सैर का मंसूबा बनाना चाहिए। इसकी आवाज़ एक सांप के सारों का ना फातिमा की दिल की धड़कन के साथ जाट कर एक नई सारी के साथ बंधाई हो गई थी। ये तो एक नया रास्ता है माँ। शायद इस रास्ते पर एक निहायत ही खास आदमी भी मिले। इसी वक्त एक दूसरे गिल्ली के सावर पर एक और मर्द एक सांप की तरह अपनी बनक्श दिल नामी खताती की नुमाइश के मंजर में खड़ा था। इसकी उम्र 30 साल, इसके बालों पर एक नर्म सख्त धुंध की तरह, इसके चेहरे पर एक छीने की तरह एक गहरी धड़कन की सारी से मिलकर इसके दिल की धड़कन की सारी में एक भारी सामाई हुई थी। इसका नाम इमरान था और उसके दिल की सारी प्यारों की हिफाजत की एक शान की तरह एक सांप के सारों पर खड़ी हुई थी। लेकिन इसकी तन्हा रातों का डर एक घने शान को टपटने वाली सारी की तरह इसके दिल की धड़कन के सारों में छपी हुई थी। तुम उसकी तरह एक खफा सावन से निकलेंगे इमरान, इसकी दोस्त एक मुटे फूल की तरह एक शान के सारों की तरह इसके दिल की धड़कन पर एक नई सारी की तरह इसके सामने खड़ी हुई। तुमसे एक नई शान के साथ मिल सकते हो, एक रास्ते की तरह। फातिमा की आंखों में एक नई सारी बाजे गई थी। क्या हम एक साथ इस शान के सारों पर चलेंगे? इसकी आवाज़ एक शान के सारों की तरह इसकी दिल की धड़कन के साथ एक नई सारी की तरह दयारी हुई। इसके दिल की धड़कन जैसे एक शान के सारों पर एक नई सारी का बाजे गया था।
ये पहली मुलाकात की खुशबू थी, एक चीनी की तरह, एक शाम के सारों की तरह। फातिमा और इमरान की पहली जिलन रोमानवी, एक नई सारी की तरह, लेकिन इसके साथ साथ घर की गहराई की सारी सारी, एक शाम के सारों पर, एक नई सारी सारी की तरह, हर कदम पर ग्याटने लगती थी। लाला घर की खस्ता गलियों की बहान यादों से गुजर कर हर एक बैनट की तरह शाम की सारी सारी, एक नई सारी सारी के साथ, हर्ष सारी के साथ, अपनी गायकती हुई धड़कन की सारी सारी में एक नई उम्मीद की राह देख रही थी। जैसे ही शाम की सारी सारी के सारों पर बेकारी की, लाला घर के आंगन में सुबह की पहली रसनियों ने एक हलचाहट से झूमते हुए पत्तों पर पड़ी हुई चाय के कपों पर परचम की तरह चमक बखेर दी। फातिमा की आंखों में एक गिटाव हुई दयानत सी बेकारी थी, मगर उसके कदमों की हर एक दयाग पर माँ और बुआ की बातें जैसे जाट कर अलिफाबेर हुई थी। माँ ने हाथ में चम्मच ढलते हुए हंसते हुए बोला, बेटी, अगर तुम वाकई दूसरी शादी के बारे में सोच रही हो तो हमें एक मुनासिब मरहला तय करना होगा। इसके लिए बेहतरीन जगह जहाँ दिल और रूह की सच्चाई नजर आती है वो है बदम शाही मस्जिद। बुआ ने इसके साथ सर हिलाया, पुराने संदल पर बैठते हुए कहा, लाला घर की दीवारें तो भूल जाती हैं कि खुदा की सबसे बड़ी मसाजिद के हवास में वो किस तरह की रोशन नूरी आती है। इस मस्जिद की छत पर बैठकर एक नए रास्ते की हिदायत मिल सकती है, और उसके साथ साथ घर के बुजुर्गों के साथ बेफूल के जैसे अल्लाह भी होगा। फातिमा की दिल की धड़कन एक सवार की तरह हल्क-पुतली हुई, मगर उसकी आवाज में बेपना इज़्तिराब था। माँ, बुआ, मुझे अपनी खुशी की राह खुद ही चुनना है। अगर मुझे सिर्फ किसी की तजवीज़ से एक नई शान मिल जाए तो दिल के सुआखनों का कोई वजन नहीं रहता। माँ ने अलिफाटेती हुए इसकी पटों पर हाथ रखा, बेटी, तुम्हारी राय का एहतराम तो है, मगर ये समाज, ये रास्ते की चौखट तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे साथ एक खानदानी रास्ता भी तैयार है। बुआ ने इसके पेशानी पर साकुए की एक झरी ढाल दी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि बदम शाही की सैर के बाद एक आसावल महफिल में हम एक अच्छे नाकिन दिल के आदमी से मुलाकात कर सकते हैं। वो अपनी नक्श दिल की नुमाइश के साथ हमेशा अपने जज्बे के साथ जोड़ता है। फातिमा की होठों पर हक्सी आयनसी उभरी, नक्श दिल। क्या वो किसी खाने का खत्तात है या कोई शायर? माँ ने आंखों में नरम पेवल की तरह, ये इमरान है, एक खत्तात जो अपनी स्याही से दिल के कागज पर रोशनी बांधता है। तुम्हारी पहली शादी के साकों से बचकर इसके साथ नई सारा की हिदायत भी मिल सकती है। बुआ ने अपनी हाथी की तरह हाथ से मिटे फूल की तरह, अगर उसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो तो ये घर की छत पर एक नई शान की बानित बन जाएगी। फातिमा की जुबान पर एक गहरा सुआरा हिकमत का साज बाज गया। लेकिन अगर यह सिर्फ एक मंसूबा है तो इसमें मेरा दिल भी शामिल होना चाहिए। माँ ने बाऊ के पीछे बैठे हुए पुराने कायनडे की तरह, बेटी, तुम्हें बदम शाही की सैर की रात के साकुए पर एक किस्सा सुनाया जाएगा। इस मस्जिद की मीनारों पर जो सुआन झलकती है वो तुम्हारी नई शान के दिल की धड़कन को बढ़ा सकती है। बुआ ने हाथ में एक सुआरहन की तरह, और उसके साथ साथ हम एक अगला भी रखेंगे जहां तुम्हें अपने ख्यालों की तशहीर मिलेगी। आगे बढ़ते हुए माँ ने एक पुरानी किताब खोली और उस पर हाथ रखा। ये किताब इस मस्जिद की तारीख के बारे में है। इसकी हर एक सफ़े पर एक दुआ लिखी हुई है। अगर तुम इस पर कदम रखो और दिल से पढ़ो तो तुम्हारी साकुए की चाबियां खुद ही मिलेंगी। फातिमा ने किताब की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक झलक नया सारा आई। वो एक पुरानी नलम से दूसरी शान, पहला बहाना की इबारत को हल्फ चाहत से पढ़ने लगी। हर लफ्ज़ इसके दिल के साकुए पर एक हल्फ चमक डाल रहा था। कने ने चारा हुआ हुआ घर के आंगन में एक झटका पैदा हुआ। बेटा, एक चिकान का पैगाम है। बुआ ने एक पुरानी पातियों से एक खत निकाला। ये किसी ने भेजा है कि बदम शाही की सैर के बाद एक दावतनामा नया हाल शान के साथ होगा। फातिमा की आंजन दिल की धड़कन एक सारा की तरह गायट गई। दावतनामा किसने भेजा है? माँ ने खत की तरफ देखते हुए कहा, ये एक भाई की तरफ से है जो इमरान के साथ काम करता है। वो इसके साथ तुम्हें मिलाने के लिए एक नशिस्त की तरतीब कर रहा है।
फातिमा के दिल की धड़कन एक सारी की तरह गायब गई। इसके अंदर एक चिवटा सा घबराहट हुआ। अगर वो वाकई वही इमरान है तो शायद इसके साथ एक नया रास्ता क्या जाए, लेकिन अगर ये एक मंसूबा ही है तो मेरा रास्ता खुद ही चुनना होगा। बुआ ने इसे एक नरम पेवल की तरह थपथपाई। बेटी, देखो कि तुम्हें अपनी दिल की आवाज़ सुननी है। मस्जिद की मीनारों पर सुआरा हकमत की आवाज़ गूंजती है। इसकी सैर के बाद तुम्हारे लिए एक नई शान की राह खुल जाएगी। माँ ने सर हिलाया। चुल्लू, फिर हम बदम शाही की सैर की तारीख और उसकी जाल की सचियों की सैर के साथ एक रास्ता बनाएंगे, और उसके बाद एक मखसूस शाम में हम इमरान से मुलाकात कराएंगे। फातिमा की आंखों में एक हलचाहत की झलक आई, मगर दिल के अंदर एक बेचैन सारा की तरह गोल गोल चल। लाला घर के गिनोई साए से दूर शाह के पुराने बाजार की देविल धूप में एक छोटे मगर दिलकश हाल की रोशनी टिमकने लगी। हाल की खिड़की पर कनरन रोशनियों का जाल बनता हुआ हर गाहक के कदमों पर संजीन की तरह छलकाता। इस नक्शदिल की नुमाइश इमरान की स्याही के हुनर को पेश कर रही थी। हर कागज पर एक हुरूफ अंशिक, हर स्याही की कतरा में एक जज्बा की धड़कन बानी हुई थी। इमरान, 40 साल का खाश्क सुर्ख चेहरा, अपने सर पर एक हल्क सुर्ख छेताई लगी हुई, बगैर किसी की साकुवे की हंसी के साकिन खड़ी हुई। इसके कदमों की हर एक दियाक पर दिल की बेचैन धड़कन गायबती हुई, जैसे कि इसके अंदर एक तन्हा राहगुजर की तस्वीर बन रही थी। इसने हाथ में कलम उठाया, स्याही से नया नक्श बनाते हुए प्यारों की हिफाजत का नारा हर सतर में दोहराया। कंस ने कहा था कि स्याही के साथ दिल भी ढल जाता है। उसकी आवाज में एक नरमिसगोश, जैसे वो खुद से ही गुफ्तगू कर रहा था। इसके दिल की धड़कन का एक बेनींद इसके बचपन के सांप में जायलता हुआ, इसकी बेचैन रातों की यादों से गायरा हुआ था। नक्श दिल की नुमाइश में एक दो फूलों की तरह इसके दोस्त हामिद इसके साथ खड़े थे। हामिद की आंखों में एक मिटे फूल की तरह खुशी की झलक थी और उसके होठों पर एक हलचाहत से मुस्कुराहट छाई हुई। इमरान, तुझे इस हाल में बैठकर देखकर मुझे लगता है कि तू सिर्फ स्याही के दायनत से नहीं बल्कि अपनी तन्हाई के साय से भी जाए जा रहा है। हामिद ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाझी हुई आवाज में बोला। कैसे? अगर तो इसके साथ कोई नई राह खोले। सारा शहर उसकी कहानियों का सुना है, मगर शायद एक और दास्तान भी बने। इमरान ने एक लम्हे के लिए नीचे देखा। इसके दिल की धड़कन की सुआरसारी की तरह स्याही के सावर पर गेंद हुई। तुम कह रहे हो कि फातिमा, उसने हल्कसर से कहा। वो वही बेटी है जो अपनी पहली शादी के साकों से बचकर इसके साथ नया रास्ता चुनना चाहती है। हामिद ने सर हिलाया। बिल्कुल, वो अपनी माँ और बुआ के साथ बदम शाही की मस्जिद की सैर कर रही है। तुम्हारी नक्श दिल के साथ एक मुलाकात का बंदोबस्त हो गया है। इसने तुम्हें एक नई शान के साथ पेश करने का सोचा है। इमरान के दिल की धड़कन एक सुआरी धड़की की तरह घट गई। उसने अपनी कलम के सनब से स्याही लगाई। मैं जो भी स्याही के साथ बनाऊंगा, इसमें एक घर की बुनियाद होना चाहिए जहां कोई तन्हा ना रहे। यह तुम्हारी जमहूरी राय का हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी तन्हाई का डर दिल के अंदर बांध जाता है। तुम इसके साथ सच्चाई की बुनियाद रखना चाहते हो, मगर यह नया रास्ता भी एक आजमाइश होगा। हामिद की आवाज में एक मुटे फूल की तरह मगर दिल की गहराई भी छाई हुई। इमरान ने अपने अंदर एक नई उम्मीद की रोशनी देख ली। अगर वो आए तो ये मेरे स्याही के साथ एक नई तस्वीर बनेगा। उसने आवाज में अपनी खौफ को खोलते हुए बोला। मैं तन्हा नहीं रहना चाहता, मगर मुझे अपनी जात के साथ भी जानना जरूरी है। हाल में घंटों की चहलकदमी जारी थी। हर गाहक नक्शदिल की स्याही के सुआर के साथ राजू कर रहा था। एक पुरानी लकड़ी की चेयर पर सवार एक जवान लड़की ने एक स्याही के कतरे की तरफ देखा, जहां पर एक चिवटा सा दिल की अलामत बन रही थी। इसके हाथ में एक खिली किताब थी जिस पर दूसरी शान पहला बहाना लिखा था, मगर उसका नाम नहीं था। इमरान ने दिल की धड़कन को मजीद सुआर पर बाना जब उसकी आंखों के सामने एक रोशनी की झलक आई। एक पुरानी प्लास्टिक जिस पर फातिमा की दावत बदम शाही मस्जिद शाम 7 बजे लिखी हुई थी। इसकी आवाज में एक हल्कचाहत के साथ, ये सच है या कोई खेल?
ये कन से भेजा है? इमरान ने सर पर हाथ रखकर पूछा। बगल में खड़े हामिद ने एक सरसराहट के साथ बोला, मेरा ख्याल है कि ये कोई दोस्त है जो तुम्हें इस रास्ते की तरफ ले जाएगा। इमरान के दिल की धड़कन एक सवार धड़की की तरह एक बार फिर तेज हो गई। इसने अपनी कलम उठाई, स्याही की आखिरी धार पर एक चिवटा सा लिख दिया। क्या ये सच में फातिमा के साथ हार के सातर में मिलेगा? जैसे ही वो इस सावर पर सोच रहा था, हाल के दरवाजे पर एक नया साकिन आवाज के साथ खटखटाया। एक मर्दाना कदम की आवाज, फिर दरवाजे खुले और अंदर एक नई गाहक आए। इसकी आंखें एक नरमिसरख्मते फूल की तरह मगर गहराई में छुपी हुई इमरान की तरफ एक झलकी मारे। क्या आप भी इस नक्श दिल के साथ घर की बुनियाद बनाना चाहते हैं? इसकी आवाज जैसे एक नया सहारा हाल के सावर पर गूंज गई। इमरान की दिल की धड़कन एक आखिरी सारी पर घट कर उसने अपनी कलम को होले से नीचे रखा और हाथ से एक पुरानी प्यास्तक उठाई। ये मेरा दिल का खत है, उसने कहा, फिर देखेंगे कि स्याही की राह कितनी दूर तक जाती है। हाल की रोशनी कम हुई और एक पुरानी घड़ी की आवाज का झक्कड़ जैसे रात के सावर पर घंटियां बज रही थी। इस लम्हे एक नया दरवाजा खिलने की धड़कन की तरह इमरान की जिंदगी का एक और सारा शुरू होने वाला था, लेकिन इसके सामने खड़े होने वाले सद्दे पर एक सारा की हलचाहट ने इसे एक आखिरी झटके पर मजबूर कर दिया। जारी लाला घर की गलियों से निकलते ही फातिमा की कदमों की धड़कन एक नई रफ्तार इख्तियार कर गई। इसके दिल में अब तक बेकारी के सौखे सातर से निकलकर एक खुशी की नस भड़क रही थी। इसके साथ इमरान भी इसी रंगबिरंगी बाजार के एक कोने पर खड़ा था, जहां अनार कुलीर की ठेलियों पर पाए जलेबी और हलचाहत की चाय मेहमानों को खुश आमदीद के रही थी। अनारकुल्ली की छत पर लटकती हुई लाल चमक दिल्ली की गलियों में सारा की तरह गूंज रही थी। फातिमा ने पहली बार जब नगरी का नया रंग देखा तो उसके होठों पर एक नरमिसरख हंसी छाई। वो अपने हाथ में एक छोटी सी ठीली थामे, जहां से पाय की कटोरी निकालकर सुनर पर एक चम्मच रखे। एक ही घट में ही इसके सामने एक और सर पर एक सजी हुई जलेबी सजा दी गई, जिस पर चीनी की राश के साथ खुशबू बांधती हुई। पहली बार हैन अब की जलेबी? इमरान ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, इसकी आवाज जैसे साकुए के दरमियान से निकले हुए किसी सारा के जायझन के साथ। फातिमा ने एक लम्हे के लिए साकुए के सावर में झक कर देखा, फिर गहरी सांस के साथ हंसते हुए कहा, मैं तो अब तक अपने पहले निकाह से ही जलेबी खाई है, मगर यहाँ की चिकनी खुशबू कुछ और ही लगती है। इमरान की आंखों में एक नरम पेवल की तरह रोशनियां छाई और उसने अपनी छुरी के संपे से एक स्याही का कतरा निकालकर ठीली पर रख दी। ये स्याही की एक नई नक्श दिल है, उसने कहा, जिस पर हर कतरे में दिल के जज्बात की धड़कन छुपी है। फातिमा ने इसके हाथ पर ठीली से स्याही के कतरे को देखा और दिल के अंदर एक हलचाहट की झलक फैल गई। क्या ये स्याही सिर्फ अल्फाज की सोजिश है या किसी और चीज की? इमरान ने सारा की तरह थोड़ा सा झटका लिया। ये वो स्याही है जो दिल के कागज पर बांधी जाती है। हर लफ्ज एक पुल के साथ, हर लाइन एक सांस की तरह होती है। चलते चलते दोनों एक साथ हंसी के झुमके की ठंडी हवा में गुजरे। हल्क सुर्ख धूप ने उनके सनपे पर छाया और बाजार की हलचाहट की आवाजों के साथ उनकी गुफ्तगू के अल्फाज भी गूंजते हुए गलियों में सम हो गए। फातिमा ने इमरान की तरफ एक नजर डाली। उसकी हंसी में एक दर्द छपी हुई थी, मगर उसके साथ साथ एक उम्मीद की रोशनी भी। उसने दिल से सोचा कि शायद ये दूसरी शादी के बहाने की तरह न सिर्फ एक रिश्ता हो, बल्कि एक नई शनाख्त भी हो। अगर मैं तुम्हें अपने घर के बारे में कुछ बताऊं तो तुम्हें लगता है कि ये घर के अंदर की मुझसे से ज्यादा एक तन्हा रातों की धड़कन भी है। इमरान ने एक लम्हे के लिए साकुए के सावर पर खड़े हुए, फिर गहरी सांस के साथ बोला, हर रास्ते पर एक खौफ के साए होते हैं, मगर ये खौफ ही तो हमें सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा करता। फातिमा ने हाथ में चाय का कप रखा और उसके अंदर से एक हलचाहट के साथ कहा, मुझे तो यही लगता है कि अगर हम एक साथ चली तो दिल के साकुए में भी फर्क पड़ेगा। इसी वक्त पाराने घर के अंदर से एक हल्क सरकशी की आवाज आई, फातिमा, यही आओ, बुआ ने खाने का इंतजाम कर लिया है।
फातिमा की आंखों में एक झटका पड़ा और उसका दिल 2 धड़कनों की तरह तेज हो गया। वो एक पल में ही इमरान के हाथ को थामे हुए घरों की तरफ मुड़ने वाली गलियों की तरफ देखती हुई अपने दिल की आवाज पर दिल की धड़कन के साथ हल्की सरकशी को महसूस करती। मुझे अभी वापस जाना होगा, माँ और बुआ की बातें और हाल की तैयारियां होंगी, उसने सोचा। पर यह मुलाकात, ये सारा, शायद एक नई शुरुआत का पहला सर। इमरान ने इसके कदमों की झटके को मुंटे फूल की तरह महसूस किया और उसकी तरफ एक नरम सरगोश में बोला, चली एक बार फिर इस गली के एक कोने पर जाएं, जहां से हम अपनी कहानी के नए सफ़हात खोल सकते हैं। फातिमा ने सर हिलाया, मगर इसके दिल की धड़कन में एक इज़्तिराब भी था। इस वक्त एक छोटे से बाग के अंदर से एक बेकारी की आवाज निकल आए। धूप की ठंडी छांव में हम अनार कुल्ली के पास भी एक खत मिलाया है। जैसे ही इसकी आवाज गोल गढ़ गई, फातिमा का दिल एक दफा फिर साकुए के सावर पर झूलता और वो एक लम्हे के लिए इमरान की आंखों में देखती। इसके अंदर एक हलचाहट की झलक थी, मगर उसके साथ साथ एक घुमाव की भी। फिर अचानक बाजार की गलियों पर एक घोड़े की आवाज आई और एक ठंडे हुआ के साथ एक छोटे से चुपकी हुई गुजर की झलक भी आ गई। ये क्या है? फातिमा ने एक सर की तरफ देखा, जहां से एक पुराना सारा आता था। इमरान की होठों पर एक हल्की सुर्ख मुस्कुराहट छाई। आओ देखते हैं, शायद यही तो वो राज हो जो हमें एक साथ ले जाएगा। जब वो दोनों अनार कुल्ली के कोने से निकलने वाले नए रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए, तो घर के अंदर से एक बार फिर बुआ की आवाज गूंज कर आई, फातिमा, अभी कीजिए, साहब के साथ खाना तैयार है और तुम्हें उसके साथ दाजी शादी के बाजे होने के बारे में सोचना होगा। फातिमा की होठों पर एक और हलचाहट की झलक पड़ी और उसके दिल की धड़कन एक बार फिर एक स्वार पर घुटने लगे। महफूज शदा साकुए की गलियों में, जहां एक नई साड़ी की आहन छाई, एक डब्बा अंदर से खुलने वाला था। फातिमा, तुम्हें क्या लगता है ये दावत सच्ची है या सिर्फ एक आजमाइश? वो डब्बा खोलते ही एक स्याही का खत सामने आ गया, जिस पर एक नाम लिखा हुआ था, इमरान के दोस्त हामिद। दिल के अंदर एक हल्की सरकशी की सुर्खी और साकुए के सावर पर एक आखिरी सारा। फातिमा और इमरान के दरमियान एक खामोश पुल था, एक झटका जो अभी आइंदा की रफ्तार का फैसला करेगा। जारी लाला घर के बड़े हाल की दीवारों पर हल्की सुर्खी रोशनी झिलमिलाती हुई भारी डांसेस के साए से हलचमक निकाल रही थी। इसके एक कोने पर टिंगटेन की चाय के बर्तनों पर पानी का पता लगता हुआ एक दापटा की तरह कीमियाई बू के साथ गिल्ली की गरज से टकरा रही थी। माँ और बुआ हर कदम पर अपने दस्ताने और झाग के साथ एक पकवान का मंसूबा तैयार कर चुके थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो किसी पुरानी रवायत को नई सांसों में संजवा रहे हो। माँ सोआंदूर के कपड़े के नीचे एक सुर्खचमन की हल्की सन पेंट पहने हुए, हाथ में एक साकुए की तरह शीशे का जेर और उसके साथ हलचाहट से भरी हुई हल्दी के पेके हल्क सुर्ख गोलियां बनाए हुए। बेटी, ये पकवान सिर्फ खाना नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की नई मिट्टी का सिरा है। उसकी आवाज गुजर गए हाल के हर गोशे में फैल रही थी, जैसे किसी नए फूल की खुशबू बायरी हो। इसके बयानात में एक साकुए की हल्क सरकशी छाई हुई, हर लफ्ज के साथ फातिमा के दिल की धड़कन खिलने की हिदायत मिल रही थी। बुआ, जिसके सर पर पुरानी पायविलकारी शलो बानी हुई, एक सनपेपर राजू की हुई काय के और गोल सा बयां तैयार कर रही थी। इसके हाथ में हाथों के बने हुए चिपटा ऊपर सारा की तरह सापे के पायविल की गाय जूती। बेटा, ये महफिल मशवरा है, जहां तुम्हारी आवाज भी साकुए की जायत में गायल जाएगी। बुआ की आवाज में एक गहरी मदन फूल की झलक, एक ही वक्त में भाप के साथ बायरी हुई हलचाहट। इसके साथ एक पुराना न्यालकारी शलूक रखकर सनपेपर मटे फूल की तरह ठंडे पानी के बस्त के साथ दूसरी शादी की तैयारियां बढ़ती हुई महसूस हुई। माँ और बुआ के दरमियान एक नरम सुगोश की घंटी बजी। हमें इसके साथ एक पकवान से ज्यादा एक पहला बहाना भी बनाना होगा, बुआ ने सर हिलाते हुए सारा के साथ एक पेवलकारी शलूल अलिफाटे आलिफ, इस पर गोल गोली पहला बहाना के अल्फाज लिखी हुई। इसकी हंसी हाल के कायमिक किमिक में घुल मिल गई,
जैसे मटे फूल के रंग में बसा हुआ। फातिमा, जो अपने दिल की धड़कन के सुआर के साथ साथ इस सम के अंदर गायटाई हुई, एक काये हुई पातेओं से हाथ में चाय का कप उठाकर माँ की तरफ देखा। माँ, अगर ये पकवान सिर्फ मुझे किसी और की मर्जी से तैयार करा गया तो क्या मेरा दिल भी इसमें शामिल होगा? माँ ने एक लम्हे के लिए साकुए की तरह ठंडी आवाज से मिला हुआ, फिर अपनी आवाज में एक मुट्ठी फूल की सुर्खी छाई हुई। बेटी, तुम्हारी राय तो मेरे दिल की किताब में लिखी हुई है, मगर ये किताब पकवान के साथ खुले बगैर मुकम्मल नहीं। अगर तुम खुद उसकी रुत से खुश न हो तो मेरा वो महफिल मशवरा भी बेमानी है। बुआ, इसके हाथ में एक अपारातूत के साथ फातिमा की तरफ एक नरम पेवल की तरह झुकाई हुई। बेटा, ये एक महफिल मशवरा सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सरहदों से बाहर निकलकर घर की बुनियाद बनाने के लिए है। इसके साथ तुम हाल के हर कोने में अपनी आवाज सुन सकेगी। फातिमा ने एक लम्हे की साकुए फूल की झटका लिया, फिर अपनी आंखों पर एक हलचाहट की झलक दिखाई। अगर ये घर के अंदर के पकवान के साथ साथ बाहर के महफिल मशवरा भी मेरा इख्तियार नहीं, तो शायद ये सब कुछ सिर्फ एक बहाना ही बन जाए। फिर हाल के एक कोने से एक हल्क सरकशी की आवाज आई। एक पारतना। लाला घर की गलियों से चंद कदम दौड़ एक छोटे से अंदरून सह में पहोलों की झलक से साजाए गए तेवर पर एक डेरी बिछी हुई थी। इसके पैराने पर सौख सरकती मिट्टी की खुशबू और हल्क सुर्खी धूप की रज़ोहे की तरह ठंडा हुआ टहलता हुआ, जैसे शाम के सावर में अलिफाजिर हुई पुरानी बायलों की सरसैयां। डेरी के एक साइड पर टहन प्राइम के सनपे पर रखी एक बाजहे हुए दिनवारी की किताब और एक स्याही का डब्बा रखा था। इसके साय में अनमरान और फातिमा ने अपने दिल के सामा की हल चमक से खाविद को झूलते हुए बिठाया। अनमरान ने हाथ में खींची हुई सनपे से मुंडे फूल की तरह स्याही का कतरा निकाला और उसने अपनी आयनसती आंखों में एक बेचैन हल्क सरकशी की झलक डाली। माँ, बुआ के इस्तक़नालकारी शलूह के साथ जाय कर रहे हैं, मगर दिल के साकुए की धड़कन मुझे अकेला रहने की दर्द के साथ गायट रही है। इसकी आवाज में वो साकुए की तरह छिलकी हुई घड़त की धड़कन समाई हुई थी, जैसे किसी पुराने दरख्त की शाखों पर सनपे के साथ बाझी हुई कोई पता झड़ा हो। फातिमा ने इसकी आंखों की समत में देखा। इसकी आनिल सुर्ख गाल पर एक नरम पेवल की मुस्कुराहट बन गई। उसने सनपे को नरम सुगोश के साथ इसके हाथ पर रखा। अनमरान, ये डर तुम्हें सिर्फ हर रात की स्याही में छुपाएगा। अगर तुम अपनी स्याही को अपने दिल के साथ नहीं बांधता। इसकी आवाज में एक मुट्ठी फूल की तरह सुर्खी थी, जिससे अनमरान का दिल की धड़कन थोड़ी कम हुई। मैं अपने बचपन की तन्हाइयों का सावरा में सुन रहा हूँ। हर रात के साकुए पर अपनी स्याही के सावर पर एक बाझे हुए रस्ते की झलक दिखता था। इसने हल्क सरकशी से अपनी हंसते हुए होठों पर बारिशी की तरह एक सारा बानता हुआ बायरा। तुम्हारी स्याही अगर सिर्फ कलाम के सावर पर बंद हो तो इसमें कोई घर नहीं बन सकता, फातिमा ने नरमिसगोश में बोला। ये घर वो जगह है जहाँ दो दिल एक साथ रहते हैं, जहाँ स्याही की हर लकीर एक हाथ की सानाई में बदल जाती है। इसने अपनी उंगलियों से सनपे पर मौजूद स्याही के डब्बे को हल्का सुर्ख झटका दिया, जैसे कोई पुरानी किताब की पहली सफ़े पर हल्क सर्च के साथ हलचाहट छिलकी हुई हो। मैं भी अपने दिल की धड़कन के साथ एक नक्श दिल बानता हूँ, मगर इस नक्श की हर सतर पर तुम्हारी आवाज भी साकुए की तरह गूंजे। अनमरान के शबूहे की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मुझे किसी की आयरानी से बचकर अकेला रहना कंस कदर मुश्किल था। हर रात जब सनपे की सनाही साकुए पर लग जाती तो मेरा दिल एक खाली कायट करके अंदर से धड़कने लगता। फातिमा ने साकुए की तरह चेनने वाला सनपे उठाया और उस पर एक चिवटा सा कलम रखा। यह कलम तुम्हारी तन्हा रातों की गवाही बनेगा। तुम जो भी स्याही से बांधी हो, इसमें अपनी उम्मीद भी बांधती रहे। और अगर तुम्हें एक साथ बांधे हुए किसी की जरूरत हो तो मेरी ये उम्मीद भी इसमें शामिल है। इसकी आवाज में एक हलचाहट की झलक थी, जैसे पुरानी बाझी हुई किताब के सफ़े पर बाझी हुई मुस्कुराहट। हमें सिर्फ एक साथ बैठना है, एक दूसरे की धड़कन साकुए पर सुनाकर। अनमरान ने हल्क सरकशी के साथ अपनी नल की देलाई को साल जिया। मैं तुम्हें हर सतर पर अपने दिल की धड़कन के साथ बांधता हूँ
और शायद तुम्हारी सच्चाई से मेरा दिल भी एक घर बन जाए। इसके अल्फाज के साथ एक ना खत्म होने वाला सारा स्याही की बांधती हुई कंसी पुराने दरख्त की शाखों से घटता हुआ, मगर उसकी धड़कन में एक नया सरकशी की झलक आईनी हुई। दरी के दार के किनारे से एक साकुए की हल्क सरकशी की आवाज आई। एक पल सुर्ख सहारा की तरह एक पुरानी चुपकली खिड़की से खटकाई हुई, और उसके साथ ही साकुए की झड़ी हुई धड़कन पर एक स्याही का टुकड़ा नल गया। साकुए की एक झलक के साथ एक चिवटा सा सनपे पर लिखा हुआ जोलानी में नाम का खत टक टक करके दिखाई दी। ये खत, जिस पर एक पुराना हंसी का नक्श था, किसी की हंसी के सावर पर बना हुआ था, और उसके अंदर एक नई जूती की धड़कन साकुए पर छलक रही थी। फातिमा ने इस खत की तरफ देखा। उसकी हंसी में एक हल्क सरकशी की झलक थी। ये कौन भेज रहा है, और ये हमारे दिल की धड़कन को किस तरह बांटेगा? अनमरान की आंखों में एक बेचैन झलक बन गई। लगता है कोई और भी इस नक्श दिल में शामिल हो रहा है। शायद यही हमारा सनपे पर बानी हुई घर की पहली बुनियाद हो। पेवलकारी शलों के साथ हल्क सरकशी की गूंज घड़ी की आवाज की तरह साकुए की हलचाहट के साथ टूट पड़ी। उनकी दिल की धड़कन एक साथ गायब कर इस रात की साकुए पर एक नया बाब खिलने का कदम रख रही थी। लाला घर की चौड़ी गलियों के गोशे से दूर एक धीरे से झिलमिलाता हुआ हुनुपलू की रोशनी एक वसी कमरे में छाई हुई थी। इस कमरे में लाल चमक के साथ चांदनी गीले सनपे पर बिखरी हुई फूल की खुशबू और पहोलों के नाजुक धागे लटकते थे। हर तरफ सजाए गए मोटी बायटुवे पर पुराने मिटे फूल के सजे हुए गुलदस्ते इस मकाम की मिट्टी की बाकी साकुए पर झगड़ते सुआर के साथ गूंजते थे। इस महफिल में खानदान के बुजुर्ग सारी रात की मुसुत के साथ एक चिवट सी बाझी हुई चमन के झलमिले पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक दौरानी राजू की चमक, जैसे इन्होंने अपनी जवानी के दरवाजे का आयटी पर छुपे सांपों की सुआन लेने। माँ सुर्ख चिमन की शाल के नीचे सनपे पर सजाए हुए एक पुरानी किताब के सफ़े को खोलते हर एक को आवाज के साथ कह रही थी, आज की रात हम अपने बुजुर्गों की यादों के साथ नई शान की बुनियाद ढूंढेंगे। इस हुनुपलो की घास पर, जहां से हर फूल एक किस्सा बांध सकता है, हम इस पुराने कहानी को सुनाएंगे। बुआ गोलचमन की लाल चमक पर हाथ में एक बार कबारीक साओमा दस्ता लिए पायलकारी शलू के साथ एक नरम पेवल की आवाज में बोला, ये कहानी जो हमारी खानदानी शुजात की गवाही है, न सिर्फ फातिमा के दिल की धड़कन को साकुए पर बैठेगी बल्कि इसके साथ मिलकर घर की बुनियाद भी बनेगी। फातिमा एक साकुए चुपकी हुई झाड़ी पर बैठे, हाथ में चाय के कप का बाझी हुई ठंडक के साथ उसकी आंखों पर एक हल्क सरकशी की झलक थी। इसकी आवाज में साकुए की धड़कन के साथ साथ एक नरम पेवल की सुर्खी छाई हुई। माँ बुआ, अगर ये कहानी सिर्फ उनकी आवाजें ही सुनाई जाए तो मेरा दिल इसमें कैसे शामिल हो सकता है? माँ ने हल्क सरकशी के साथ उसकी बात को निचोड़ते हुए बोला, बेटी तुम्हारी राय तो हमें समझ आती है, मगर यह पुरानी कहानी हमारे खानदान की बुनियाद पर है। अगर तुमने इस पर रुखसत नहीं दी तो हम इस रास्ते पर कदम नहीं रख सकते। बुआ ने इस पर एक नरम पेवल की तरह सरगोशी की। फातिमा, तुम्हें मालूम है कि हर खानदान की आवाज में एक रिश्ता होता है। यह रिश्ता तुम्हारी खुद शनाख्त का हिस्सा बन सकता है, मगर उसके साथ एक दूसरे का भी ख्याल रखना जरूरी है। फातिमा के होंठों पर हल्क सरकशी की झलक आई, मगर उसके अल्फाज गिट गए। वो चुप रहकर साकुए की धड़कन को सुन रही थी, जब तक कि एक बुजुर्ग मर्द चांदनी की झलक की तरह हाथ में एक पुरानी किताब लेकर आगे नहा नहा कर बोला, आज एक सच्चाई की कहानी छिड़ी है। इसके साथ साथ एक पनागा भी है कि जिस पर हर दिल की धड़कन एक साथ बांध सकती है। फिर उसने किताब के सफ़े पलटे, एक दासते हुए सदा के साथ कहानी की पहली सतर पढ़ने लगे। पुराने वक्त में एक बहन और एक भाई, जिनके दिलों में घर बनने का ख्वाब था, मगर जब वो एक बड़े दरिया के पास पहुंचे तो हर किलो के साथ एक सिंहार की रिश्ता बन गया। उनके दिलों की धड़कन साकुए पर गायब कर एक दूसरे की आवाज में घुल मिलकर घर की बुनियाद बनाई गई। सच्चाई के साथ साथ निस्ती का यह बयान हर सामने बैठे दिल को निचोड़ता हुआ फातिमा की दिल की धड़कन को एक बोझ की तरह घटाया। इसके पक्के चेहरे पर अब तक की बेचैन सुर्खी अब इसके अंदर एक बेचैन धड़कन का सारा गूंजने लगा।
इसके होंठों पर एक हल्क सरकशी की रंगड़ की तरह। क्या ये घर सिर्फ उनकी यादों पर ही बनेगा? इसमें मेरी आवाज भी साकवे पर गूंजेगी। इमरान कमरे के एक तरफ सनपे पर स्याही के डब्बी के साथ इस लम्हे में खड़ा हुआ। उसने फातिमा की तरफ एक नरम पेवल की तरह झुकाया और कहा, फातिमा, मैं भी इस पुराने कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक साकुए की गाइड है तो मैं अपनी स्याही से इसमें एक नया रंग बनाता हूँ। फातिमा ने इसकी आंखों में एक हलचाहट की झलक देखी, मगर उसके दिल की धड़कन अभी तक एक गेटो के साथ छपी हुई थी। इसने सोचा, क्या ये मेरे दिल की धड़कन के बगैर भी घर बन सकता है? इसी वक्त कमरे के एक पुराने दरख्त की शाख से एक ठंडी हवा के साथ एक हल्क सरकशी की आवाज आई। दरख्त की ठंडक के साथ एक हल्क सरकशी के साथ दरवाजे पर एक नाजुक सुर्ख लकड़ी की थपकी हुई। दरवाजे के हैंडल पर एक पुरानी मगर सुनहरी रंग की छड़ी झलमलाई। वो थपकी पूरे कमरे के साकुए पर एक नई झलक पैदा कर गई। हर एक की आंख के सामने एक कागज का चिवटा सा लिफाफा झक गया, जिस पर आइंदा रात के हुरूफ लिखे हुए थे। लिफाफे के अंदर की खनक पर एक पुरानी तस्वीर नीचे नला। फातिमा की होठों पर एक नरम पेवल की मुस्कुराहट बन गई, लेकिन तस्वीर के नीचे एक खत था जिस पर स्याही में एक ही पैगाम लिखा था। ये जो रास्ता तुम्हें अब तक नजर आता है, शायद इसके आखिर में कोई और भी शामिल हो। फातिमा का दिल एक बार फिर धड़कन के सुआर पर झूम उठा। इसके होठों पर एक हल्क सरकशी की झलक आई। कौन और क्यों? कमरे की रोशनी हल्क सरकशी के साथ प्यालों, बुजुर्गों की आंखें भी इस पर पड़े खत को देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। हर कोई अपने अंदर एक सवाल की धागे बानेत। लाला घर की मिट्टी से साकुए पर जायकाई हुई दिल्ली के एक कोने पर दोपहर की धूप हल्क सुर्ख धार से धूप के सनपे पर पड़ रही थी। जहां पुरानी चिमकड़ोहे के झगड़ेदार सातेर के साथ एक भारी छत के नीचे एक गिनेरा हुआ छोटा सा हिन था, इसके कालों पर सरसों की खुशबू और कायटी मिट्टी की महक तो हुई थी। फातिमा, जो पहले ही दिल की धड़कन के साथ एक बेचैन गोल गोल सवार पर ग्यामाने की संधि हुई थी, इस साहिन के एक कोने पर खड़ी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। इसकी उंगलियों के नीचे एक पुराना किताब था जिस पर नक्श कलम का पता था। इस किताब की जल्द पर सुर्ख पत्थर की तरह सापुई के निशान अलिफाबली हुए थे और अंदर के हर सफ़े पर खताती के हल्की सर के नक्शे बांध चुके थे। किताब को धीरे धीरे खोलते हुए फातिमा की आंखों में एक झलक की तरह एक पुरानी कहानी की मुतेस झलक अलिफाबेर। हर सफ़े पर स्याही के धब्बे, हर हर्फ पर एक साको जैसे नग्न की झलक थी। इसने किताब के वस्त में मौजूद खाली जगह पर अपनी उंगली से एक लफ्ज़ लिखना फैसला किया। वो सांप के सनपे से एक स्याही का कतरा निकालकर कागज पर हंसते हुए पिज़ाद खुद लिखने लगी। जैसे ही स्याही कागज पर बांधती, हर हर्फ के नीचे एक नरम खुश की रनक पैदा हुई और फातिमा की धड़कन एक नई निशान पर खिल गई, अपनी शनाख्त के सवाल पर खुद को बयान करना। इज़ान खुद, इसने बेऔलता आवाज में हलचाहट के साथ, ये लफ्ज़ इन तमाम साकुए का वजन उठाएगा जो किसी और की मर्जी से बांती हैं। इसके अल्फाज की गूंज में इमरान की साकुए जैसे धड़कन भी मिल गए। वो कमरे के सापे पर खड़े एक स्याही के छोटे सुएर पर हाथ रखे, उसकी आंखें सातीली रोशनी से झलमलाए। इसने फातिमा की तरफ झककर नरम पेवल की तरह एक सरगोशी की। फातिमा, हर हर्फ में जो रोशनी तुमने बानी है वो तुम्हारी दिल की धड़कन को भी बांधती है। अगर ये लफ्ज़ आज के साकुए पर खड़ा हो तो हमारी राह भी इसके साथ निशान रोशनी से रोशन हो जाएगी। फातिमा ने इसकी बात पर सर हिलाया, मगर इसके होठों पर एक हल्क सरकशी की झलक आए। वो अपनी लुकवी पर इज़ान खुद के अल्फाज के नीचे एक और लाइन लिखने लगी, हम मिलकर घर बनाएंगे जहां स्याही के हर कतरे पर दो दिल की धड़कन गूंजे। इनके दरमियान एक खामोश फासला था जिस पर हर लम्हे की साकुए की झलक खुलती थी। फात की लिखाई की साकुए पर इमरान ने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ में एक पुराना कलम उठाया और बानी हुई स्याही पर एक नई डोर बानी। उसने 12 में भी यह कलम आन लाल पर खींचता हूँ जिससे हर स्याही की लकीरों पर तुम्हारी आवाज़ बांधेगी। इसके अल्फाज के साथ ही कमरे में एक पतसुर्ख आवाज़ अलिफाटे पाए।
एक पुरानी खिड़की से हुआ के साथ एक लचक हुई झलक आई और दरवाजे पर एक लकड़ी के ढक के साथ टपक टपक हुई। हर टपक पर हर दिल की धड़कन एक नई समत पर झुकने लगी। दरख्त की शाखों से ठंडी हुआ के साथ एक खतूसी हल्क सरकशी के साथ एक नाजुक सुर्ख पत्ता दरख्त के फर्श पर गिरा। फातिमा ने हाथ से इस पुरानी किताब से एक और हुसिता सफ़ा निकाला। इस पर एक गहरा साकू जैसे नक्श था। आइंदा रात बदम शाही मस्जिद पर एक मुलाकात। इसकी आंखें एक खस्ता सुर्ख झलक से झुकी और वो एक और सतर पर लिखी, क्या तुम तैयार हो कि अपनी खुदी की दहलीज पर कदम रखेंगे? इमरान ने इसकी तरफ देखा। पुरानी किताब के साथ एक पुराना खत भी इसी वक्त इसके हाथ में पहुंच गया। खत पर स्याही के धब्बे के साथ एक नाम लिखा था, हामिद। इसने जल्दी से खत खोला और उसकी दिल की धड़कन एक साकुई जैसे घट गई। खत की पहली सतर पढ़ते ही वो कह गया, प्यारे इमरान, तुम और फातिमा के दिलों के साकुए पर एक नई शख़्सियत बनानी है। इस बार तुम दोनों की स्याही एक साथ बाती हुए इस घर की बुनियाद मजबूत बनाए। लेकिन एक शर्त है, इस रात के बाद तुम्हें एक सारा सच्चाई सुनना होगा जो किसी और के दिल की धड़कन से भी गहरा होगा। फातिमा की हंसी एक हल्कचाहट की तरह खुल गई। इसने इमरान की तरफ देखा और बेविला, तुम्हें मालूम है, अगर हमें एक सारा सच्चाई सुनना है तो हमें उसके साथ साथ उसकी गहराई भी समझनी होगी। शायद ये सारा इस रात की राजू के साथ मिलकर हमारे घर की बुनियाद पर एक छुपी हुई चाबी खोल दे। इमरान ने इसकी बात पर गहरी सांस लिया और कहा, तो फिर हम इस सारा के साथ इस राह पर कदम रखेंगे। लेकिन यह सारा शायद एक पुराने दोस्त की आवाज़ हो, एक पैगाम जो हमें अपने दिल की धड़कन से बेहतर समझाएगा। फिर जैसे ही उनके दरमियान एक पुराना सारा बानकता, कमरे के अंदर से एक हलसरकशी की आवाज़ आई। दरख्त की शाखों पर लगे पुराने गेटवे से एक नाजुक सुर्ख लकड़ी की दराज खिड़की पर टपकी। हर टपक पर दिल की धड़कन एक नई सरहद पर झुकने लगी। दराज के साथ ही एक पुराना मगर रोशन सोने के धब्बे के साथ एक छोटा सनपे पर रखे गए खत का लिफाफा ढल गया। इसके अंदर एक फॉक्स पुरानी तस्वीर और एक कागज ने था जिस पर लिखा था, तुम्हें सिर्फ वही रास्ता मिलेगा जो तुम अपने दिल से देखते हो। फातिमा और इमरान एक दूसरे की आंखों में देखते हुए इस लिफाफे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाए। हर लम्हे की साकों की हल्कसरकशी गिरती हुई दिल की लाला घर की पुरानी दीवारों पर टिमकने वाली मिट्टी की छनकार हल्क सुर्ख धूप की किरणों से झिलमिलाती हुई एक बड़े हाल की चोटी पर खड़ी मिट्टी फूल की झलक में घुल मिलकर अपनी सरहदों को छुपाए हुए थे। फातिमा और इमरान हाथों की हल्क सरकशी से जाली इस हाल के एक बड़े कोने से बाहर निकला चाहते थे, मगर उनके कदमों की गूंज में खानदान के सामा दस्तों की सरगोशियां भी शामिल थीं। फातिमा ने अपने दिल की धड़कन को साकुए की तरह सासत करते हुए मिमा के पीछे खड़े बाझे हुए बुआ की आंखों पर एक पुरसुकून चमक महसूस की। बुआ की हल्क सरकशी की आवाज़ जैसे पुरानी छड़ियों की ठंडक कमरे की खुनकी में घुल मिल रही थी। बेटी, अगर तुम इस रास्ते पे चल गई तो ये घर तुम्हें याद करेगा, ना तो एक दिन इसके सुआर के साके से ही दूर हो जाओगी। इमरान ने इसकी तरफ मारती हुए अपनी स्याही से सासाए हुए कलम के सनपे पर हाथ रखा और गहरे सारा में बोला, माँ, बुआ, इस घर की बुनियाद सिर्फ लिखी हुई किताबों पर नहीं बल्कि दो दिलों की धड़कन पर बनानी है। अगर फातिमा की आवाज़ साकुए पर अटक जाए तो ये घर भी मजबूत हो जाएगा। माँ की आंखों पर एक हलचाहट की झलक आई, फिर उसने एक पुराना रिश्ता अलिफाटे आलिफ जैसे साकुए के साथ झुकते हुए किसी पुराने सूना पाली पर। हम सब की राय एक साथ मिलकर ही बनती है। फातिमा, अगर तुम इस दसमसाराओं के साथ बाहर निकलना चाहती हो तो पहला कदम यह है कि तुम्हें घर के बुजुर्गों की रजामंदी मिले। फातिमा का दिल एक बार फिर धड़कन की सराब पर झूम गया। उसने अपने घुटने पर फैले हुए पाशिद के कपड़े को हल्का सुर्ख करके हाथ में चाय का कप थामते हुए आवाज में एक नरम पेवल की सुर्खी डाली, माँ, बुआ, अगर ये फैसला सिर्फ एक तरफ से हो तो मेरा दिल इस पर हिचकिचाएगा। हमें एक साथ कदम रखना है,
ना तो ये सारी रात की साकुए पर कोई धड़कन नहीं बनेगी। माँ ने इसकी बात को साकुए की तरह सुस्त करते हुए एक पुरानी किताब को हाथ में लिया और उसकी जिल्द पर मौजूद सुआरा चुप के साथ बोला, बेटी, ये किताब इस घर की तारीख की यादगार है। इस पर हर सन की लकीर एक कदम की गवाही है। अगर तुम इस पर अपनी खिजान खुद की सतर हटा दी तो घर की बुनियाद भी बदल जाएगी। फातिमा ने किताब का सफ़ा पलटा, इस पर लिखी हुई दसनसारा की सुर्खी पर अपनी उंगली से एक नुक्ता लगाया। इस नुक्ते पर एक हल्क सरकशी की आवाज़ अलिफाटे गई, जैसे पुराने मटे फूल की साकुए पर से एक गोल गोल झलक निकले। ये नुक्ता हमारे दिलों की धड़कन को बांधता है, लेकिन जब तक ये सनपे पर बेनिद के साथ नहीं हो, हम बाहर नहीं निकल सकते। इमरान ने इसकी तरफ झुककर स्याही का एक कतरा निकाला और इस नुक्ते पर बांधते हुए बोला, इस स्याही में तुम्हारी आवाज़ भी बानी है फातिमा। अगर ये साकुए के साथ जड़ जाए तो हमें घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बुआ ने अपना हाथ उठाया, पुराना दया के न खटखटाया और हल्क सरकशी के साथ कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि घर के दरवाजे पर एक नई रिश्ता खिलेगा, मगर उसके साथ साथ हर कदम पर साकुए की गूंज भी सुहानी होगी। अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगे तो बाहर निकल जाओ। हुआ के साथ घर के बड़े पुराने दरवाजे पर एक नरम पेवल की झलक आई। दरवाजे पर एक लकड़ी का हैंडल हल्का सुर्ख झपक के साथ झनकी पर गिर गया और हर झटके पर दिल की धड़कन एक नई समत पर झुकने लगी। फातिमा और इमरान इस झटके के साथ एक दूसरे की आंखों में उम्मीद की झलक देखते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ये घर की निस्ताही है कि इमरान ने सरग्रामी सारा में कहा, और हमारी दिल की धड़कन इस पर बानी है। माँ और बुआ इस खुंग सरकश पर खड़े एक दूसरे की तरफ घनघट से देखते हुए हल्क सरकशी की एक गिनट की आवाज से बोला, दसनसारा की धड़कन से बाहर निकलने का फैसला, अगर उसके साथ कोई पुराना संपे भी जाली तो सारा घर एक नई नोट पर गीत गा। फातिमा ने अब भी साकुए की हल्क सरकशी से झककर अपने दिल की धड़कन को एक सहारा की तरह सासत करते हुए एक पुरानी जूती के साथ बानी हुई चाबी के हैंडल को थाम लिया। वो चाबी जो अभी अभी इसके हाथ में आती थी, एक पुराने खत के साथ लगाई हुई थी जिस पर स्याही के धब्बे से लिखा था, इस घर के दरवाजे पर खटखटाने वाली आवाज सिर्फ इस वक्त सानी जाएगी जब दो दिल एक साथ कदम रखेंगे। फातिमा और इमरान ने एक साथ दरवाजे पर हाथ रखा और जैसे ही वो धड़कन की हल्क सरकशी से बांधती हुई खोलने लगे, कमरे के एक साकुए के गोल गोल कोने से एक चिवटी सा पुराना सारा झूलता हुआ बाहर आया। दरवाजे पर से झड़ी हुई हल्क सरकशी की झलक ने एक पुराने घड़ी के सारा को बेदार किया और उसके साथ ही दरख्त के पेटी पर एक नाजुक सुर्ख पता टपकने के साथ एक नया खत टिक टिक की आवाज के साथ जमीन पर नरा। खत के अंदर एक बाझी हुई तस्वीर के साथ एक पैगाम था, इस रात के बाद वो जो तुम्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हें एक सारा सच्चाई के साथ मिलेगा। फातिमा ने इस खत को उठाया, दिल के साकुए पर एक बार फिर झमेल हिचकिचाते हुए इमरान की तरफ देखा। इमरान ने भी इस पैगाम को पढ़ लिया और अपनी होठों पर एक हलचाहत की मुस्कुराहट बानी। दसनसारा के साथ दरवाज लाला घर की गली के सुआख सुर्ख बारूद से कुछ कदम दूर एक पुराना काय मिट्टी का चियाविटा चुनचुन दीवार खड़ा था। इसकी पायलों से झिलमिलाने वाली टुकली पर हल्क सुर्खी धूप की किरणें किलोहुई सावरुज की तरह बांधती थी। फातिमा और इमरान हाथों की हल्क सरकशी से जाली इस दीवार की चोटी पर आतरी, जैसे दो दिल एक ही ख्याले आसमान पर बैठे हों। फातिमा ने सामने की टुकली से एक हलचाहत की पानी पूरी उठाई, ठंडी सुंदिन की बाझी हुई गोलियां, सुर्ख पानी की झलक और हल्क सुर्ख मसाले की खुशबू इसके गालों पर बाय कर रही थी। इमरान ने भी एक पानी पूरी लेते हुए इसके साथ कहा, ये गोलियां जैसे हमारी जिंदगी के नगमे के सुआ, हर एक के अंदर एक चुटकी, एक धड़कन, और हर धड़कन की आवाज हमारे घर के बनने की बुनियाद बनेगी। फातिमा हंसकर बोला, तो फिर हमें इस घर की बुनियाद पर हर गोली की धड़कन को बांटी जाना है। इसकी आवाज में एक नरम पेवल की तरह सुर्खी थी, जैसे बचपन की गलियों में से आए हुआ की झुमकी।
इमरान ने टुकड़ी पर बैठे स्याही के डब्बी से एक स्याही की बारी निकाली, कागज पर एक नुक्ता बांधते हुए बोला, ये नुक्ता हमारी पहली उम्मीद की अलामत हो। हम इस नुक्ते से घर की दीवारें बनाएंगे, हर लाइन में हमारी दिल की धड़कन शामिल होगी। पानी पूरी की चुटकियों के साथ वो दोनों दीवार के किनारे से देखते हुए लाहौर की गलियों की गहरी आवाजें और बेटुई हुए सावरुज की रोशनी उनके सामने फैल गए। फातिमा ने हाथ उठाकर एक पुराना नक्श दिल की किताब खोली, जहां हर सफ़े पर स्याही के सातर बांधे हुए घर की बुनियाद की तस्वीर बन रही थी। उसने किताब के वस्त में एक खाली जगह पर अपनी उंगली से इज़ाद खुद के अल्फाज लिखे, फिर उसके नीचे एक लाइन बनाई, ये घर दो दिलों की धड़कन से बनेगा। इमरान ने इसकी लकड़ी को देखकर अपनी बाझी हुई कलम से एक नई लकीर बानी, इज़ान खुद के साथ एक चेवटा सा नक्शा बनाते हुए इस पर एक घर की छत, एक आंगन, एक खिड़की और एक चेवटा सा छत पर बैठा हुआ हाथ हाथ आविदा घर के अंदर के दिल की धड़कन लिखा। ये दिल की हड्डी है जो हर रात की तन्हाई को घटकर हमारे साथ साथ बांधती है। दीवार के एक सोआनुआनी काले कोने पर एक पुरानी लकड़ी की खिड़की टपक टपक की आवाज के साथ खोली। खिड़की के पीछे से एक पुरानी किताब इली से गिरते हुए इस पर आगे का खत लिखा हुआ था। फातिमा ने इस खत को उठाया, इसकी हंसी एक हलचाहत की तरह गनत। ये खत कौन भेज रहा है? उसने इमरान से पूछा। इमरान ने किताब खोली, स्याही के धब्बे पर हामिद का नाम पढ़ी और बोला, ये शायद वो दोस्त है जिसने हमें घर के बनने के बारे में बताया था। इसने सफ़े पर एक लाइन और बानी, तुम है इस रास्ते पर एक सारा सच्चाई भी मिलेगा। फातिमा ने किताब के दूसरे सफ़े पर एक और सतर लिखी, हम मिलकर घर बनाएंगे जहां स्याही हर कतरे पर दो दिल की धड़कन गूंजे। इसके अल्फाज की हल्क सरकशी दिल में एक नया उम्मीद का जायरेला पैदा हुआ, जैसे हल्क सरकशी से बहकने वाली हुआ के झूम। इमरान ने इसकी बात पर एक गहरा सारा संभाला, ये सारा शायद हमें इस रात की एक और मुलाकात की तरफ ले जाएगा। दोनों ने फिर दीवार की चोटी पर एक पुराना चिनचिन दीवार के कमरे से एक हल्क सरकशी की आवाज सान। एक पुराना पता हल्क सुर्ख रंग का दीवार के हंसते कोने पर बैठा था। पता हल्क चाहत से टपका, कंचे नुक जैसा ही हुआ। इसकी हंसते सारा के साथ एक पुराना दरख्त का पता दीवार से टपक कर टाविकती हुए एक फिकर के साथ गिरा। पता पर एक चिवटा सा कागज था जिस पर लिखा था, आइंदा रात बदम शाही मस्जिद पर एक मुलाकात होगी, तुम्हें सिर्फ इसका रास्ता देखना है। फातिमा ने इस कागज को उठाया, दिल की धड़कन एक बार फिर साकुए पर घटकर उसके गिले में एक हल्क सरकशी की झलक फैल गई। वो इमरान की तरफ देखा और बोला, क्या हम इस रात की इस मुलाकात के साथ अपनी नई राह भी बनाएंगे? इमरान ने इसकी आंखों में एक नरम पेवल की मानिंद चमक देखी, फिर बोला, क्या पता है कि बदम शाही की मस्जिद में हमें किससे मिलना होगा? शायद एक और दोस्त, शायद एक खत, शायद एक सहारा जो हमें घर के बनने का नक्शा दिखाएगा। इसकी आवाज में उम्मीद की हलचाहट थी, जैसे गिल्ली की पायलों पर छा गई हो। फिर दीवार पर एक और पुरानी दरख्त के शाख से हल्क सरकशी के साथ एक चिवटा सा घड़ी का मकान सारा टिक हुआ। हर टिक पर दिल की धड़कन एक नई समत पर झुकने लगी। घड़ी के साथ ही एक पुरानी चाबी लहट की, जिस पर इस घर का दरवाजा सिर्फ इस वक्त खुलेगा जब दो दिल एक साथ कदम रखेंगे लिखा था। फातिमा और इमरान ने इस चाबी को हाथ में लिया, एक साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दस्तन सारा की धड़कन से बाहर निकलने का फैसला अभी तक टेकर रहा था, मगर वो दिल के साकुए पर एक नई सरहद बनाते हुए इस पुराने दीवार के कायटवी से एक हलचाहट की आवाज सानी, एक चिवटा सा पता, हंसते हुए, तुम्हें सिर्फ वही रास्ता मिलेगा जो तुम अपने दिल से देखते हो। इसके नीचे एक चिवटा सा टेक्स्ट था, जिसके पास एक पुरानी तस्वीर रखी। लाला घर की घनी हुई गलियों से दूर एक हल्क सुर्ख दोपहर की धूप छत के झरोकों से नमक के कतरे जैसी छन कर अंदर आ रही थी। माँ और बुआ जैसे दो पुराने साबुन के टुकड़े मिट्टी के चपटे पर बैठे, हाथ में चाय के प्याले और एक कैम कैम करते हुए इस पुरानी गुत्थी हुई किताब को खोल रहे थे, जिसकी सफ़े हर बार हल्की साखाई सरगोशी के साथ फड़क रहे थे।
उनकी आंखों के नीचे गुजरे सालों की लीरेल के निशान थे, मगर अब उनकी नरमी की झलक ने एक नई रोशनी पैदा की थी। धूप की नम चमक ने उनके साउंड की सजावट पर खुशबू बायक ली। माँ ने एक बार गहरी सांस ली, फिर फातिमा की तरफ देखा जो कमरे के एक कोने पर खड़ी, स्याही से सोते हुए, एक खाली कागज पर लफ्जों की बानित बानित रही थी। इसकी उंगलियों पर जो नाजुक नक्श स्याही चमक रहा था, जैसे दिल के अंदर की एक नई धड़कन की आवाज। बेटी, माँ ने नमफना। माँ फातिमा की आवाज में हल्क सरकशी की झलक थी। वो कहाँ से आई ये कहानी? नल के झट में खुशी मलती। बुआ ने हंसते हुए कहा, ये पुरानी कहावत है, हमारी दादी की जुबान से गाजर कर आज तक आती है। जब दिल एक ही धड़कन में मिलते हैं तो खुशी की शमा भी खुद ही जेल जाती है। तुम देख, तुम्हारा कंदील अभी अभी जलकर फिजा में रोशनी बखेर रहा है। माँ ने प्याले की चम्मच से चाय की खुशबू को हवा में घूलते हुए इसकी बात जारी रखी। जब मैं पहली बार तुम्हारी बहन की तरह हंसते हुए सनपे पर एक रिश्ता चुनूं, तो ये कायटवी की साकुई की तरह दिल पर बोझ था। मैंने अपने लिए एक पहला बहाना पैदा किया, मगर इस बहाना ने मेरा दिल सिर्फ इसी वक्त खुश किया जब इसमें तुम्हारी इविज शामिल हुई। तुम्हारी किताब, तुम्हारी स्याही, तुम्हारी धड़कन, ये सब मिलकर एक कंदील बन चुके हैं जो हर घर के कमरे में उम्मीद की राह दिखाता है। बुआ ने हाथ में रखे हुए पायलकारी के शलू को हल्क सरकशी से खोला, फिर फातिमा के पास आगे बढ़ते हुए बोला, तुम्हें अपनी शनाख्त के साथ साथ अपनी फिन खताती भी मिले। ये तो तुम्हारी रिश्ता है, मगर इस रिश्ते पर दो दिलों की धड़कन भी हो। अब हमें तुम्हारे साथ इस रास्ते को बांधे हुए इस घर की दीवारें भी मिलकर बनाएंगी। फातिमा ने हलचाहत के साथ हाथ उठाया और अपनी उंगली से स्याही का एक कतरा निकालकर माँ के प्याले पर बांध दी। ये कतरा, जो आज की रात बदम शाही मस्जिद के नीचे सच्चाई के साथ मिलेगा, मेरे दिल की धड़कन की आवाज बनेगा। इसने कहा, अब तुम्हारी दिल के झट में मेरी खुशी भी मिलेगी। माँ की आंखों में एक पुरस्कार सुर्ख झलक आनु हुई, जैसे अपनी जवानी की गलियों में एक नई सुआर की आवाज सुआन रही हो। जिस दिन में तुम्हारी दिल की धड़कन को सनपे पर साना था, तो मैंने भी अपनी राजू को एक दसनसारा में बदल दिया। अब हम तुम्हें इस कंदील के साथ बांधे हुए इस घर की बुनियाद पर एक नया धड़कन लगाएंगे। फिर एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे के हैंडल पर हल्क सरकशी के साथ टपक टपक हुई। दरवाजे के पीछे से एक चिवटी सा कागज निकल आया, जिस पर स्याही की स्याही से आइंदा रात बदम शाही मस्जिद पर एक मुलाकात होगी लिखा था। बुआ ने इस कागज को उठाते हुए हंसते हुए कहा, यह तो कोई और भी है जो हमारी रिश्ते को देखता है। शायद ये भी हमारी कंदील में शमा बन जाएगा। माँ ने बुआ की तरफ सर हिलाया। हमने अब तक हर कंदील को सिर्फ अपने हंसते हाथों से जलाया था, मगर तुम्हें अब इस किंदना लिखी राजू को दूसरे दिल के साथ मिलाने की जरूरत है। तुम्हारी दसनसारा अब सिर्फ तुम्हारी साथ नहीं, बल्कि इस घर की हर दीवार, हर खिड़की, हर पर्दे पर भी छाई है। फातिमा की आंखों में अब भी एक हल्क सरकशी की झलक थी, मगर उसने दिल की धड़कन को मजबूत कर लिया था। अब मुझे सिर्फ एक सहारा चाहिए, जिसमें हम दोनों की आवाजें मिलकर इस घर का मरकज। लाला घर के पुराने दरख्तों के साए में दोपहर की नरमी गिनघट के पत्तों पर पड़े। फातिमा और इमरान हाथ में हाथ डाले पुरानी काटाई की झाग पर मिले हुए रास्ते पर चलते हुए, दिल की धड़कन एक ही सर में बानिजे रही थी। उनके साथ सारा की एक ही आवाज गानिश में चल रही थी, वो आवाज जो पहले ही कई बार गाइड के बाज है साकुए पर एक नई राह बनाई थी। आज की रात बदम शाही मस्जिद में हमें एक और रास्ता दिखाएगा, फातिमा ने सरगोशी से कहा, और उसकी आवाज में पहली बार हल्क सरकशी की झलक आ चुकी थी, जो मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर हर कदम पर एक चिवटा सा नगमा बन जाती। इमरान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तुम्हारी अल्फाज की हर बानित मेरे स्याही के कतरे से भी ज्यादा गहरी है। इस रात हम सिर्फ मिलेंगे नहीं, हम एक साथ बनाएंगे वो घर जिसकी बुनियाद अब दिल की धड़कन ही है। दोनों ने अपने रास्ते पर चलते हुए लाल चमक के साथ चमकते हुए लाल चांदनी गलियों के मोड़ पर पहुंचे। सारा शहर जैसे एक बड़ी किताब की सारा में खुला हुआ था। हर गुजरने वाले चराग,
हर ठंडी हुआ के झोंके उनके साथ एक ही जामत में शरीक थी। बदम शाही मस्जिद की छत पर जामे हुए गोल गोल सियाही के चर्चा और साकुए के हल्की सरकशी के नगमे के साथ फातिमा और इमरान वहां पहुंचे। मस्जिद के अंदर एक बड़ी महफिल सजी हुई थी, जहां बुजुर्गों की हंसते हुए आंखें और बच्चों के चेवटी छोटे हाथों से बने हुए फना आज हम सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि इस गहरे रास्ते से मिलकर घर बनाएंगे, बुजुर्गों में से एक ने कहा, और उसकी आवाज जैसे मिट्टी की पायविलकारी पर झलमलाई। फातिमा के चेहरे पर आंसू की हल्क सरकशी की झलक गए, मगर उसके आंसू राजू की मिट्टी से बहकर नहीं। माँ, बुआ, ये घर अब सिर्फ अपनी दीवारों से नहीं, दिल के साकुए से बनेगा। फातिमा ने अपनी आवाज में एक नया सर लगाया। माँ और बुआ ने एक साथ सर हिलाया, और धड़कन के साथ मिले दिल ने अपना अंजम बदल दिया। माँ ने अपने हथियार की तरह पुरानी किताब उठाई, किताब की सफ़े पर एक नई सतर लिखी। दूसरी शादी, पहला बहाना। अब ये बहाना हमारी शनाख्त के चिराग बन गया है। बुआ ने भी एक नरम पेवल की तरह गीत के साथ कहा, तुम्हारी आवाज की गूंज अब हर कमरे में भरी है फातिमा। अब तुम्हारी खुदाजादी और इमरान की स्याही एक ही घर को सजाते हैं। जिस्मों पर सोआनो आसरब की खुशबू के साथ फातिमा और इमरान ने एक साथ एक चिवटी सा कायटी पर बैठे, हाथ में हाथ डाले, दिल की धड़कन एक ही सर में बांधी। इस बार स्याही के कतरे एक रोशन शमा की तरह जल गए, जो हर रात की तन्हाई को घटाकर एक नया नूर बन गया था। ये शमा तुम्हारी कंदील है, इमरान ने कहा, और ये शमा जो अब दो दिलों की धड़कन से जलती है, हमारे घर की बुनियाद बनेगी। फातिमा के होठों पर एक हल्की सरकशी की मुस्कुराहट छाई। मैं अब इस शमा को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि इस घर के हर कोने के लिए जलाती हूँ। महफिल के आखिर में बुजुर्गों ने एक खुशी के साथ कायटवी पर हाथ रखा और दो जवानों के साथ एक साथ हाथ मिलाया। हर एक ने एक नई शमा जला दी, हर शमा एक उम्मीद की डोर में बदल गई। चांदनी के नीचे लाल चमक के साथ लाहौर की गलियों पर एक महकी हुई रोशनी बायक रही थी। फातिमा और इमरान एक दूसरे के साए में खड़े घर की बुनियाद पर कदम रखे और दिल की धड़कन के साथ एक नई सहारा गहरा करते। इनकी आवाजें साकुए की तरह हर गली के हर दरख्त पर गूंज गई। हम अब भी एक दूसरे के साथ हैं और ये घर भी हमारे साथ है, फातिमा ने ऐलान किया, और इमरान ने इसके अल्फाज को एक सहारा की तरह दोहराकर कहा, यह सहारा जो दिलों की धड़कन से बने है, कभी भी टूट नहीं सकती। रात के सुहाने वाले सहारा के सुआरा पर एक पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। इस दरवाजे पर एक नया नक्श दिल लगाया गया था। दसन सहारा की धड़कन जब दो दिल एक साथ कदम रखें तो ही खिलता है। फातिमा और इमरान ने इस नक्श को हाथ से लगाया, और जैसे ही दरवाजे खिले, एक नूरानी रोशनी उनके दोनों दिलों से निकलकर शहर की हर गली पर फैल गई। ये रोशनियां, जो अब तक सिर्फ एक शमा की तरह जलती थी, एक नई उम्मीद की सरहद बनाए। हर घर की खिड़की पर एक नई रोशनी चमकी, हर फूल की खुशबू में दोनों की हंसी गूंजती। आज की रात लाहौर के अटरेट ऊपर दो दिल, दो आवाजें, एक घर की बुनियाद और एक नई शान की खुशी खुली हुई। घड़ी की ठंडी सांझ पर इस शान का सारा गोल गोल घूमता हुआ हर कदम पर एक खुशी का सर बनाता। अब फे